पूछे गए हैं केमिस्ट्री के उनको कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले भाई केमिस्ट्री की 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, आज 4th पार्ट है। और इसमें भाई हम जितने भी क्वेश्चन हैं भाई 56 के लगभग क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कंप्लीट कर देंगे। इस प्रकार से हमारी केमिस्ट्री भी क्या हो जाएगी भाई, कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। लीजिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन, और वैसे केमिस्ट्री का 201वां क्वेश्चन। सूखी बर्फ होती है कभी न पिघलने वाली बर्फ, जमा हुआ भारी पानी, या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, है ना। तो बताइए सूखी बर्फ होती है, सूखी बर्फ कैसी होती है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सूखी बर्फ होती है। ऑप्शन सी आएगी भाई, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आएगा भाई, ठोस कार्बन ऑक्साइड। देखिए सूखी बर्फ को भाई अंग्रेजी में ड्राई आइस कहते हैं, और यह जस्ट 1 मिनट भाई एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। अजय शर्मा स्वागत है भाई। और इसकी खास बात यह है कि ये बहुत ठंडी होती है और सामान्य बर्फ की तरह गीली नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सूक्ष्म बर्फ क्या है। देखिए जो बर्फ से रिलेटेड है क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए हैं। ठोस ऑक्सीजन होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठोस हाइड्रोजन होती है, या फिर ठोस नाइट्रोजन होती है भाई। जय बाबा जगन्नाथ। ओके भाई, ठीक है भाई। तो सूक्ष्म बर्फ क्या है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। अभी बताया था आपको, ठोस सूक्ष्म बर्फ क्या है भाई, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही देखिए क्या बोलते हैं भाई, सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है। यह मुख्य रूप से कूलिंग एजेंट की तरह प्रयोग होती है। निशा खन्ना स्वागत है भाई। और सूक्ष्म बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, CO2 होता है। और इस प्रकार गैस, देखिए गैर चक्रीय परिस्तन का उपयोग करके सूक्ष्म बर्फ खाद्य पदार्थों को संरक्षित करता है, और ये खाद्य तेलों और वसा को खराब होने से भी रोकती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय घोल कार्बोनिक अम्ल कहलाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हीरा किसका है, देखिए भाई ये क्वेश्चन कल भी आया था। हीरा किसका अपरूप है भाई, नाइट्रोजन का, कार्बन का, हाइड्रोजन का, या फिर सिलिकॉन का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किसका है, कार्बन का है। किसका है भाई, कार्बन का है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई निशा। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय क्या है भाई, अपरूप है। इसका प्राकृतिक स्रोत किर्बनलाइट पत्थर होता है, और शुद्ध हीरा पारदर्श रंगहीन होता है। हीरे का जो घनत्व है भाई कितना होता है, 3.52 होता है, और इसके रवे घनाकार होते हैं। अब प्रणात्मक इसका कितना होता है भाई, 2.417 होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह चमकता है। यह ताप और विद्युत का कुचालक है भाई। यहाँ से कई सारे फैक्ट बता दिए जो कि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इन पे भी गौर फरमाइएगा। जीवाश्म व पौधों की आयुष ज्ञात करने में प्रयुक्त की जाती है। कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, या ये सभी। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, बिल्कुल डी। किसका बता रहे हो भैया अजय, इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, ए आएगा, कार्बन डेटिंग। बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। देखिए इसमें कार्बन 14 नामक एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखना, कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 14। और यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग चट्टानों की आयु का निर्धारण करने के लिए, अगर आ जाए चट्टानों की आयु का निर्धारण, है ना, यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई इस प्रकार से, इथेनोइक अम्ल एक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में डैश इथेनॉल से अभिक्रिया करके डैश बनाता है। तो क्या बनाता है भाई, गौर फरमाइएगा। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए, है ना, क्या बनाता है, ईस्टर बनाता है। क्या बनाता है भाई, ईस्टर। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी। देखिए इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट, देखो भाई, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इथेनोइक अम्ल से क्रिया करके एस्टर बनाते हैं, जिसमें फल की क्या आती है भाई, गंध आती है। ओके, इस प्रकार इसकी ये रासायनिक प्रक्रिया रहेगी भाई। लो भाई ये बताओ, ये जो अभिक्रिया है किसकी है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो दे रखी है, देखिए CH4 प्लस में 2O2 और CO2 प्लस में 2H2O, यह जो अभिक्रिया है किस चीज की है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, उष्मो उत्सर्जित की है। किसकी है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादकों के साथ ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है।
और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, बताइए इस प्रकार से, है ना, ये जो आपको रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है क्या है? अम्लीय KMnO4 है, सारीय KMnO4 है, सारीय K2Cr2OH है, O 7 है, या फिर ऑप्शन डी FAS है। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा भाई? बी आएगा। गौर फरमाइएगा। लीजिए इस प्रकार से देखिए, मेथनॉल से, किससे भाई? मेथनॉल से एसिटिक एसिड बनाने की प्रक्रिया में सारीय KMnO4 का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में KMnO4 का प्रयोग करने की प्रक्रिया दर बढ़ जाती है भाई। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है भाई? कल भी आया था ये क्वेश्चन। मीथेन होती है, हीलियम होती है, ऑक्सीजन होती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो क्वेश्चन है HSC के द्वारा 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगी भाई? मीथेन होती है। बिल्कुल भाई अजय जांगड़ा, स्वागत है भाई आपका भी। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, मीथेन। देखिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है, जो एक प्रकार का जैविक ईंधन है, और इस गैस का उपयोग खाना बनाने के लिए ईंधन और औद्योगिक गतिविधियों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है भाई? आग बुझाने वाली गैस बताइए कौन सी है? हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या फिर मीथेन है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? सी बता रहे हो भाई। देखिए, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? इसका आंसर क्या आएगा भाई? कार्बन ऑक्साइड है। क्या है भाई? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और यह गैस आग लगने के लिए भाई, देखिए, यह गैस आग के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता को भी रोकती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, देखिए अब उल्टा पूछ लिया। ठीक है, अब उल्टा पूछ लिया। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? पहले ये पूछा गया था, चलिए बताऊंगी। हीरा, पारा, सूक्ष्म बर्फ, या फिर धातु? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल बताइए इस प्रकार। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? बी बता रहे हो, सूक्ष्म बर्फ। बिल्कुल भाई। ठीक है, पहले पूछा था सूक्ष्म बर्फ किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस प्रकार देखिए, ये क्वेश्चन भाई 3 बार आ चुका है, रिपोर्टेंट है, और इसका उपयोग अस्थायी परिस्थितन के लिए किया जाता है, और यह द्रव में परिवर्तित न होकर सीधे CO2 गैस में ही परिवर्तित हो जाती है। जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो डैश बनता है। तो बताइए भाई क्या बनता है? गौर फरमाइएगा। जब बेकिंग सोडे को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो क्या बनता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, CO2। क्या बनता है भाई? CO2। लीजिए इस प्रकार से देखिए, जब बेकिंग सोडा, है ना, जल में गर्म किया या मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है भाई। क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। स्क्रोज क्या है भाई? बताइए। है ना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और HSC के द्वारा भाई कांस्टेबल के पेपर में आया हुआ है ये। स्क्रोज है, मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, या पॉलीसेक्राइड है, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? 212। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ये डाइस्क्राइड है। क्या है भाई? ऑप्शन है बी आएगा। क्या है भाई? देखिए, सुक्रोज एक डाई सेकेराइड है, और ये ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बना है। मोनोसेक्राइड के तहत ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैल्क्टोज आदि शर्कराएं बनती हैं। दूध शर्करा है भाई, बताइए कैसी है? ये तो सबको आता मिलेगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? लैक्टोज है। 1 मिनट भाई, बताइए कैसी है? लैक्टोज है, माल्टोज है, फर्टोज है, या फिर सुक्रोज है? बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, दूध में मौजूद शर्करा को लैक्टोज कहा जाता है। लैक्टोज एक डाइसेक्राइड शर्करा है जो 2 सरल शर्करा, ग्लूकोज और गैल्क्टोज से मिलकर बना होता है। बायोगैस डैश से उत्पन्न, देखिए, बायोगैस डैश गैस उत्पन्न नहीं करती। बायोगैस डैश गैस उत्पन्न नहीं करती। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या उत्पन्न नहीं करती? क्या बता रहे हो भाई? डी बता रहे हो। इसका जो आंसर है नाइट्रोजन। क्या आएगा भाई? नाइट्रोजन उत्पन्न नहीं करती। देखो, बायोगैस नाइट्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती। बायोगैस के गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। यह जानवर और पौधों से कार्बनिक कचरे के अवायवीय अपघटन के माध्यम से उत्पन्न होता है। ओके, नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन, देखिए, HSC के द्वारा भाई पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में।
जल में क्या है भाई, एसिटिक अम्ल का भाई 5 से 8% विलेन डैश कहलाता है, विनेगर कहलाता है, या फिर ग्लेशियर एसिटिक अम्ल कहलाता है, या फिर म्यूरेटिक अम्ल कहलाता है, या कार्बोनिक अम्ल कहलाता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, डी बता रहे हो, इसका आंसर ये आएगा, विनेगर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, विनेगर। विनेगर को ही क्या बोलते हैं भाई, सिरका। प्रकृति में अम्लीय होता है जिसका पीएच 2.5 होता है, और इसका प्रयोग खाद्य संरक्षक के रूप में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बायोगैस में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई इस प्रकार बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है भाई, बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, तो कौन सी होती है भाई, मीथेन। क्या आएगा भाई इसका आंसर, गौर फरमाइएगा। देखिए सबसे ज्यादा मीथेन गैस होती है, और मीथेन का जो भाई क्या है, CH4। क्या है भाई, CH4 लीजिए रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है भाई, क्लोरी के निर्माण की डिया कैल प्रक्रिया में डैश का प्रयोग एक उत्प्रेरक के रूप में होता है। तो बताइए भाई किस रूप में होता है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, AlCl3 आएगा, या CuCl2 आएगा, या ZnCl2 आएगा, या फिर PbCl2 आएगा। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी, CuCl2, क्योंकि क्लोरीन होगी भी। देखो क्लोरीन तो सब में दे रखी है Cl2 करके, ठीक है, लेकिन आगे क्या आ जाएगा, क्लोरीन के निर्माण की डीओ कैन प्रक्रिया में CuCl2 का प्रयोग एक उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है भाई। जस्ट 1 मिनट लीजिए भाई। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्या है भाई, बेकिंग सोडा क्या है भाई, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आपसे क्या पूछा है, रासायनिक सूत्र पूछा है। तो बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, इसका आंसर ऑप्शन है क्या आएगा, ए आएगा भाई। क्या आएगा, ये आएगा। गौर फरमाइएगा। लीजिए इस प्रकार से बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र भाई NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका अन्य नाम खाने का सोडा भी है। और Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा तथा Na2SO4 देखिए 10H2O को सोडियम सल्फेट या फिर क्या भाई ग्लाबर लवण कहा जाता है। थर्मोकोल किससे बनाया जाता है भाई, बताइए किससे बनाया जाता है, पॉलीथीन से, पॉलीस्टाइलोन से, या फिर प्रस्पेकस से, या फिर ट्रेफ्लोन से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किससे बनाया जाता है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी। लीजिए इस प्रकार से थर्मोकोल का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई, पोलिस्ट्रीलिन होता है। और ये इतना हल्का होता है, इसलिए होता है, क्यों होता है, क्योंकि भाई इसमें 90% हवा भरी रहती है। और इसका दूसरा नाम भाई प्लास्टिक होता है, जो थर्मोकोल से ज्यादा मजबूत और वजनीय होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, डैश डैश एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित करता है। तो बताइए भाई कौन करता है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जाइमेज। क्या आएगा भाई, जाइमेज। देखिए जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित करता है। और ये एंजाइम ये ईस्ट में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, ईस्ट में। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आपकी स्क्रीन पर, तांबा आदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वायु में विक्रिया कर हरे रंग की डैश बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है, या कॉपर क्लोराइड बनाता है, या कॉपर कार्बाइड बनाता है, कार्बाइड। ओके, तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। क्या बनाता है भाई, कॉपर कार्बोनेट। क्या बनाता है भाई, कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से देखिए, और तांबा कार्बोनेट का रंग हरा होता है। धावन सोडा, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है भाई, धावन सोडा। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है, गौर फरमाइए भाई। देखिए धावन सोडा है, धावन सोडा क्या है भाई, ऑप्शन सी आएगा भाई। क्या आएगा, Na2CO3 10H2O। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी आएगा भाई। देखो धावन सोडा या बासिंग सोडा एक सफेद घनहीन पाउडर है, इसका रासायनिक सूत्र है ना, अभी मैंने आपको बताया Na2CO3 10H2O। HO2 किसका है, पानी का, और इसे सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। और ये हवा में नमी को अवशोषित करता है और पानी में अत्यधिक घुलनशील है। इसका उपयोग भाई साबुन, कांच उद्योग में किया जाता है।
वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, PDPB और NI या फिर CU। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, NI का नाम वो बताइए भाई क्या होता है NI। देखिए वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में NI उत्प्रेरक प्रयुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार से लीजिए भाई, वनस्पति तेल प्लस में HO2 और इस प्रकार से, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई। लीजिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, डैश कार्बन और देखिए कार्बन डैश कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड से बनता है, शैम्पू, तरल साबुन, ग्लिसरीन या फिर इशू सक्रा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखिए डैश कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड से बनता है, क्या बनता है भाई, ग्लिसरीन। क्या बनता है भाई, गौर फरमाइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ग्लिसरीन आएगा। क्या आएगा, ग्लिसरीन। ओके, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड से बनता है और ग्लिसरीन एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है और 3 इस प्रकार भाई पढ़ लीजिएगा। और इसका जो आणविक सूत्र है वो क्या है भाई, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फिर हाइड्रोजन है। तो 225 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, कौन सी है, हाइड्रोजन। हाँ भाई बताइए, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा, देखिए 1883 में लेवासिए ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर, है ना, देखिए मिलकर या फिर जलकर बनती है। यह आवर्ती का पहला तत्व और सबसे हल्का भी है। नेक्स्ट है भाई, इस प्रकार से डायग्राम को देखिए और बताइए, है ना, ये क्या है भाई, है ना। डायग्राम को ध्यान से देखो, बताइए इथेन अमीन है या एनिलीन है या फिर एलाइल अमीन है या फिर क्या है भाई, टेलून है। तो 226 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। ये क्या है, एनिलीन है भाई, क्या है, एलिनीन है। देखिए इस प्रकार से ए एलिनीन को प्रदर्शित कर रहा है। एलिनीन व्यावसायिक रूप से नाइट्रोबेंजीन के उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण या फिर क्लोरोबेंजीन पर अमोनिया की क्रिया करके तैयार किया जाता है। बिना बुझा का रासायनिक सूत्र बताइए भाई क्या होता है ना, गौर फरमाइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, बिना बुझा हुआ चूना। इसका हमें क्या बताना है, रासायनिक सूत्र बताना है, क्या आएगा, CaO। इस प्रकार देखिए बिना बुझा हुए चूने का रासायनिक सूत्र CaO है। इसका रासायनिक नाम क्या हुआ भाई, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक यौगिक है। मक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ देता है भाई, है ना, और जो दर्द और जलन करता है। एक हल्के क्षार जैसे डैश का प्रयोग आराम देता है, ठीक है। तो बताइए कौन सा आराम देता है, बेकिंग सोडा देता है, मैग्नीशिया दूध देता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड देता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड देता है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, क्या बता रहे हो भाई निशा खन्ना, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइए, है ना, क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई, है ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट, है ना, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, बेकिंग सोडा। देखिए मधुमक्खी का डंक, है ना, फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है। क्या छोड़ता है, पहली चीज तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। डंक दर्द और जलन करता है। बेकिंग सोडे का, है ना, डंक वाले स्थान पर लगने से दर्द और जलन में क्या मिलता है भाई, आराम मिलता है। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताओ भाई, है ना, बहुत पूछा जाता है भाई एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। 229 का आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। देखो CaSO, जस्ट 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुकिए, ठीक है भाई, 1 मिनट दीजिए, जस्ट 1 मिनट, ओके। हाँ भाई क्या बता रहे हो भाई, बी। देखिए CaSO4 हाफ H2O। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को भाई जिप्सम प्लास्टर भी कहा जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र मैंने आपको बताया, CaSO4 हाफ H2O है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग हड्डियों को जोड़ने, दंत कास्ट बनाने, मूर्तियां बनाने, खिलौने बनाने और सजावटी सामग्रियों में किया जाता है। खट्टे दूध में भाई उपस्थित अम्ल है, कौन सा है भाई, बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, एसिटिक अम्ल, ओके भाई, ठीक है भाई निशा, वेरी गुड। स्ट्रिक अम्ल आएगा,
है ना, ऑक्सीलिक अम्ल आएगा या फिर लैक्टिक अम्ल आएगा। खट्टे दूध में पूछा है भाई, किसमें पूछा है, खट्टे दूध में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए, है ना, और इसका रासायनिक सूत्र क्या है भाई, C3H6O3। दूध में जो खट्टापन होता है वह लैक्टिक एसिड के कारण होता है। बेकिंग सोडा, बताइए भाई, बेकिंग सोडा, ठीक है, गौर फरमाइएगा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा है, क्या है इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। देखिए, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और यह सफेद क्रिस्टल पाउडर है जिसका उपयोग भाई केक, कुकीज आदि के निर्माण में किया जाता है। कार्बोनेट अयस्क डैश द्वारा ऑक्साइड में रूपांतरित किए जाते हैं। गैलीकरण, बुनाई, अपचयन या उपचयन, गौर फरमाइएगा भाई, दोबारा पढ़िए। कार्बोनिक अयस्क डैश द्वारा ऑक्साइड में रूपांतरित किए जाते हैं। तो किस द्वारा किए जाते हैं भाई, क्या बता रहे हो, इसका आंसर ए। क्या बात है भाई, वेरी गुड। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, नो डाउट। ठीक है भाई, इस प्रकार से देखिएगा, पढ़ लीजिएगा। लाइपेज डैश पर कार्य करते हैं, अमीनो अम्ल पर, कार्बोहाइड्रेट पर, वसा पर या फिर प्रोटीन पर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, लाइपेज डैश पर कार्य करते हैं, किस पर करते हैं भाई, ओके भाई, आर के, स्वागत है भाई आपका, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वसा आएगा भाई, क्या आएगा, वसा आएगा। लीजिए, इस प्रकार से देखिए, लाइपेज, है ना, एक एंजाइम है जो वसा को, फैटी एसिड और ग्लिसरीन को तोड़ता है। लाइपेज अग्नाशय से उत्पन्न होता है। इसका मुख्य कार्य वसा का क्या करना है भाई, अब चपा क्या है भाई, चपाया चय करना है, अपाचय करना है भाई, अपाचय करना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है। अब आगे भाई मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वनस्पति पदार्थ का खाद्य में अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, इन दोनों में से बता दो, इन दोनों में से बता दो। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, क्या आएगा, बी। वनस्पति पदार्थ का खाद्य में अपघटन डैश प्रक्रिया का एक उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी का। किसका भाई, ऊष्माक्षेपी का। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, इस प्रकार देखिए, ओके। वनस्पति पदार्थ में अपघटन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इन अभिक्रियाओं में बॉन्ड का टूटना भी शामिल है। लो भाई बताइए, डैश जल गैस का क्या कहलाता है भाई, जल गैस का हमें क्या बताना भाई, डैश मिश्रण जल गैस कहलाता है। तो कौन सा मिश्रण कहलाता है भाई, गौर फरमाओ, COH2O, CO2H2O, CO2H2, COH2। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइए, क्या बता रहे हो भाई, ओके भाई, बागड़ी चोरी, स्वागत है भाई राकेश, राम राम भाई, है ना, राधे राधे। इसका जो आंसर है क्या आएगा, COH2। देखिए भाई, CO और H2 का मिश्रण जल गैस कहलाता है, बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, बताइए, अपरदारी है, मधुमक्खी, केचुआ या फिर एसेरिक तिलचट्टा। ये जो क्वेश्चन है भाई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, केचुआ। क्या है भाई, केचुआ, ओके। देखिए, केचुआ क्या होता है भाई, देखिए, एक मिनट रुकिए भाई, क्या है भाई, अरप दहारी क्या होता है, वे मृत या सड़े हुए पौधे या जानवरों के पदार्थ को खाते हैं। वे पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते और पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैलाश भाई, स्वागत है भाई, ओके। चिप्स के थैलों में, ठीक है, चिप्स के थैलों में डैश गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है भाई, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, गौर फरमाइएगा, नाइट्रोजन, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे, वेरी गुड, है ना। नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और हानि रहित निष्क्रिय गैस है। इसका प्रयोग खाद्य और पेय पदार्थों की पैकिंग में किया जाता है। इसीलिए देखिए भाई, निष्क्रिय प्रकृति का होने के कारण भोजन को ऑक्सीकृत नहीं होने देता। ठीक है, रीजन ये भी है। पौधों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए प्रयोग आने वाली इथेन, एसिटिलीन, प्रोपेन या फिर मिथेन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, बी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी आएगा। नेक्स्ट है भाई, रेडियो
धर्मी पदार्थों से क्या नहीं निकलती? बीटा किरणें, गामा किरणें, आपतित किरणें या फिर अल्फा किरणें। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए? रेडियो धर्मी पदार्थों से क्या नहीं निकलती। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए है ना, दौरान लीजिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल, इससे क्या क्या निकलती है भाई? अल्फा, बीटा और गामा निकलती हैं। आपतित किरणें, देखिए किरणों का विकिरण नहीं होता। प्रकाश की वे किरणें जो चमकीली दर्पण से टकराती हैं आपतित किरणें कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, जस्ट 1 मिनट। विज्ञान की एक शाखा जो धातु के अयस्कों से धातु के निष्करण के लिए वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के उपयोग से संबंधित है, उसे डैश के नाम से जाना जाता है। तो बताइए भाई, किस नाम से जाना जाता है? जीव रसायन विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान या धातु विज्ञान या फिर आणविक रसायन विज्ञान। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? धातु विज्ञान आएगा। क्या आएगा भाई? धातु विज्ञान। ए नहीं भाई, सी आएगा, धातु विज्ञान है ना। देखो धातु विज्ञान आएगा। ओके, एक्सरे की खोज किसने करी थी भाई? बताओ किसने करी थी एक्सरे की खोज? इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है सबको आता मिलेगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइए, है ना। क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी, बिल्कुल भाई। लीजिए इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? सी आएगा। ओके, थोड़ा सा भाई इसमें वर्तनी की मिस्टेक हो रखी है। बाकी देखो भाई, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने कराया था भाई? बताओ किसने कराया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुइस पास्चर ने, डेस्टर ने या एडवर्ड जेनर ने? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। नेक्स्ट का ए, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल, खोज का से देखिए 1928 में स्कॉटलैंड वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। उन्होंने दिखाया यदि पेनिसिलिन, है ना, क्या है भाई? नोटे उपयुक्त सबस्ट्रेट में बढ़े तो एंटीबायोटिक गुणों के साथ एक पदार्थ निष्क्रित करेगा, जिन्हें उन्होंने पेनिसिलिन करार दिया। एक्सरे किरणों की खोज डैश के द्वारा करी गई। किसके द्वारा की गई भाई? बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? एक्सरे किरणों की खोज किसके द्वारा भाई? इसका आंसर क्या रहेगा? है ना, अभी बताया था। ठीक है, किसके द्वारा भाई? लीजिए इस प्रकार से। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में। इनमें से कौन सा आइसोटोप परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है ना? बताइए। U-235, U-238, U-234, U-236। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या आएगा? U-235 परमाणु यूरेनियम 200, यू का मतलब क्या है? यूरेनियम। ओके, 235 का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह मिसाइल स्वभाव का होता है, आसानी से विघटित कर सकता है जब इसे एक न्यूट्रॉन द्वारा टकराया जाता है। Zn और HF की परमाणिक परमा क्या है भाई? परमाणिक और आयोनिक रूप समान है क्योंकि, क्यों है भाई? बताइए। ये जो क्वेश्चन है भाई पंचायत ऑफिसर के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, है ना। किसके कारण भाई? ऑप्शन सी आएगा, लेथनॉइड संकुचन के कारण, है ना। Zn और HF की प्रमाणिक आयनिक रूप लगभग समान है। नेथोलोइन संकुचन 4F इलेक्ट्रॉनिक द्वारा खराब स्क्रीनिंग प्रभाव के कारण होता है। पेरिस प्लास्टर किससे बना है भाई? बताइए। जिप्सम से, बॉक्साइड से, चूने से, एक प्रकार की धातु जो पेरिस में मिलती है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाओ और जल्दी से जवाब दो। ठीक है, क्या आएगा भाई? जिप्सम। वेरी गुड भाई, बिल्कुल भाई निशा। लीजिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जिप्सम आएगा। क्या आएगा भाई? जिप्सम, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण। ठीक है, जिप्सम इस प्रकार लिखिए, 423 के या फिर 150 डिग्री सेल्सियस पर जिप्सम को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? स्वच्छ जल का है, नमकीन जल का है, पेट्रोल का है या फिर मरकरी का है? तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पेट्रोल का। किसका है भाई? पेट्रोल का है भाई, है ना। देखिए पेट्रोल जल पर तैरता है क्योंकि इसमें जल की तुलना में कम घनत्व होता है। ओके, लीजिए भाई, निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक का प्रयोग बिजली के स्विच बनाने में किया जाता है? बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए भाई। सुशीला वर्मा, क्या है भाई? हेलो मैम। अच्छा, सीडीपी की भाई, सीडीपी की अभी ये स्टेट तो भाई मई में जाएगा।
है ना, उसके बाद में देख लेंगे। बाकी मैंने थ्योरी आपको करा दी है और पेपर भी करवा दिए भाई प्रीवियस ईयर है, ठीक है। बाकी नजदीक आएगा जब बिल्कुल करेंगे सीडीपी, नो डाउट, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखिए हम कौन से पे क्वेश्चन पे हैं, इसका आंसर क्या आएगा, टेफ्लॉन। क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, बी बता रहे हो भाई। क्या है क्वेश्चन देखिए, इन लिमिट में से किस प्लास्टिक का प्रयोग बिजली के स्विच बनाने में किया जाता है, ठीक है। देखो, कम विद्युत चालकता तथा उच्च ताप प्रतिरोधता के कारण बैकेलाइट आएगा भाई, बिल्कुल ठीक है। क्या है भाई, सी आएगा, सी आएगा, सी ओके, सी बिल्कुल भाई, बिल्कुल सी आएगा भाई। मैं कमेंट पढ़ने लगी थी, ठीक है, चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए भाई, कम विद्युत चालकता और उच्च प्रतिरोध के कारण भाई, ओके सुशीला वर्मा, क्या हुआ बताइए, बैकेलाइट का प्रयोग बिजली के स्विच बनाने में किया जाता है। उल्लेखनीय है कि टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिकी बर्तन, प्लास्टिक का उपयोग थैली, पीवीसी का उपयोग पाइप, तार और क्रेडिट कार्ड बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश दृष्टि तंत्रिका को प्रभावित करता है, अंधता का कारण है, तो कौन है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार 249 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, मिथेनॉल। क्या है भाई, मिथेनॉल। इसका आंसर देखिए, मेथेनॉल एक घातक पदार्थ है जो शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। मेथेनॉल पीने से तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक असर और अंधता, यहाँ तक कि मृत्यु तक हो सकती है भाई, ठीक है, बिल्कुल बताइए भाई, ठीक है। सील बंद प्लास्टिक बैग में चिप्स का, देखिए चिप्स, सील बंद प्लास्टिक बैग में चिप्स का ऑक्सीकरण रोकने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है भाई, अभी पढ़ा था, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। राधे राधे भाई नीलम, स्वागत है आपका, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, नाइट्रोजन का किया जाता है, किसका, देखिए इस प्रकार से, नाइट्रोजन का। पेट्रोल का फ्लैश या चमक बिंदु कितना है, ठीक है, तो बताइए कितना है भाई। ये जो क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा भाई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, -45.6। कितना आएगा भाई, ए आएगा। देखिए -45 होता है, जिसे यह बहुत ज्वलनशील पदार्थ होता है। फ्लैश बिंदु किसी लिक्विड के लिए उस तापमान को कहते हैं जिस पर लिक्विड के, क्या है भाई, वेपरस इतने अधिक हो जाते हैं कि वे अग्नि से चमकने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 256 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। लीजिए भाई 252 पे आगे, बस थोड़े ऐसे क्वेश्चन रह गए। लघु गणक सारणी का आविष्कार किसने किया था भाई, बताओ किसने, जॉन नेपियर ने, जॉन डोई ने, जॉन हैरिसन ने या फिर जॉन डगलस ने, तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, क्या आएगा, जॉन नेपियर ने। किसने किया था भाई, जॉन नेपियर ने किया था। नेक्स्ट है भाई, इनमें से किसका प्रयोग, देखिए इनमें से किस एक का उपयोग व्यापक रूप से निश्चेतक के रूप में होता है, तो किसका होता है भाई, गौर फरमाओ, मिथेन का, अमोनिया का, क्लोरीन का, क्लोरोफोम का, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, डी बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, क्लोरोफोम, ओके। रंगहीन प्रवृत्ति होता है, इसका सामान्य फार्मूला गौर फरमाइएगा, CHCl3 होता है। और 1848 में सिम्पसन ने बताया कि यह एक निश्चेतक है। उन्होंने चीड़ फाड़ के कामों में, यानी कि जब सर्जरी करते हैं भाई, इसका प्रयोग किया जाता है। श्वास के साथ इसका वास लेने से बेहोशी हो जाती है, यही कारण है इसका प्रयोग निशेचन के रूप में होता है भाई, ठीक है। इस प्रकार भाई बिल्कुल, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए विज्ञान की एक शाखा जो धातु के अयस्कों से धातु के निष्करण के लिए वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के उपयोग से संबंधित है, उसे डैश नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है भाई, गौर फरमाइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, क्या बता रहे हो भाई, धातु विज्ञान। क्या आएगा इसका आंसर, गुमनाम, स्वागत है भाई, बिल्कुल, है ना। क्या आएगा भाई, धातु, बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए भाई इस प्रकार से धातु विज्ञान। दूसरी बार ये क्वेश्चन आया है, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र बताइए, रासायनिक नाम बताइए भाई, ठीक है, रासायनिक नाम पूछा है। कैल्शियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम बाई कार्बोनेट, तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 255 का, क्या बता रहे हो भाई, बी आएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, ठीक है। रासायनिक सूत्र क्या है, Na2HCO3, और इसका उपयोग भाई खाना पकाने, दांतों को साफ करने, अग्निशामक यंत्रों में और अपचय की स्थिति में किया जाता है।
बोरिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है भाई, बताइए क्या आएगा। केमिकल फार्मूला फॉर बोरिक एसिड इज, ठीक है, 256 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, नो डाउट ऑप्शन है, क्या आएगा भाई, सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी आएगा, H3BO3। बोरिक एसिड का रासायनिक फार्मूला H3BO3 होता है। इसका उपयोग भाई छोटे मोटे कट या जलन के उपचार में किया जाता है। इसका उपयोग मेडिकल ड्रेसिंग और मरहम में किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार ध्यान रखिएगा। लीजिए भाई देखो, इस प्रकार से है ना, हमने क्या कर लिया भाई, ठीक है, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री कंप्लीट होगी। अब हम जो कल करेंगे वो किसको करेंगे भाई, बायोलॉजी को, जीव विज्ञान को करेंगे। और इस प्रकार से भाई ये जो बुक है वो कंप्लीट करवा दूंगी भाई, ठीक है। जो भी बुक लेती हूँ HSC के द्वारा, देखिए इसमें ना भाई 2000 है ना, जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, खत्म होगी भाई क्लास, बिल्कुल लेट आए हो जी, ठीक है। तो इस प्रकार भाई कल करेंगे किसको, जीव विज्ञान को। तो धीरे धीरे इस प्रकार इसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए भाई, थैंक यू सो मच भाई। मैडम जी करा दो पूरी, अरे भाई कराऊंगी, बिल्कुल कराऊंगी, ठीक है। जो भी काम करती हूँ पूरा करती हूँ, आधा अधूरा नहीं करती हूँ। फिजिक्स ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, केमिस्ट्री ऑलरेडी आज हो गई है, और कल हम किसको करेंगे भाई, जीव विज्ञान को करेंगे, ठीक है। बिल्कुल पूरा करवाऊंगी भाई, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू सो मच भाई कैलाश। बिल्कुल, तो वीडियो को भाई लाइक करो, शेयर करो भाई, और बहुत कम सब्सक्राइबर रहते हैं भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो और करवाओ। राधे राधे भाई, वंस अगेन।